नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो हमारे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसके पार्ट 8 के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 7 अदर पार्ट्स भी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप वो पार्ट प्लीज़ देख लीजिएगा और आप हमारी अदर वीडियो भी देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है कि रानी कर्णावती के पति का नाम क्या था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए पुटअप किया है क्योंकि हमारा जो मैंने एक पार्ट 5 बनाया था, तो उस पार्ट में क्या था कि मैंने रानी कर्णावती के पति का नाम आप लोगों को गलत बता दिया था। मतलब मैं आपको उनके पुत्र का नाम बताना चाहता था और मैंने आपको मतलब उनका पति कह दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे रानी कर्णावती के पति का नाम था दोस्तों महीपति शाह। ठीक है, महीपति शाह जी रानी कर्णावती के पति थे और पृथ्वीपति शाह उनके क्या थे दोस्तों, पुत्र थे। तो वहां पे मैं आपको ये बताना चाहता कि रानी कर्णावती के पुत्र कौन थे, पृथ्वीपति शाह थे। ठीक है, मतलब जिनके दरबार में जो चित्रकारिता का आरंभ माना जाता है, इनके दरबार में ही माना जाता है। ठीक है, तो ये रानी कर्णावती के पुत्र थे और महीपति शाह के इनके पिताजी थे। ठीक है, पृथ्वीपति शाह के। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे पृथ्वीपति मतलब महीपति शाह जी थे, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, सुलेमान सिकोह को अपने वहां क्या दिया था दोस्तों, आश्रय दिया था। इसी बात से क्या था, हमारा औरंगजेब नाराज था और औरंगजेब ने क्या किया, मतलब औरंगजेब का सेनापति था नवाजत खान ने क्या किया, दून घाटी पे हमला बोल दिया। और कब बोला दोस्तों, 1636 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दून घाटी पर 1636 में हमला किसने किया, तो औरंगजेब के सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर हमला किया। ठीक है, तो उस टाइम पे वहां की महारानी कौन थी दोस्तों, रानी कर्णावती थी, जिनको हम नागकटी रानी के नाम से भी जानते हैं। तो उनकी सूझबूझ से क्या हुआ था, वो हमला टल गया था और उसके बाद रानी कर्णावती ने जो भी उनके सैनिक थे नवाजत खान के, उनकी नाक कटवा दी थी। इसीलिए वो नागकटी रानी के नाम से फेमस थी। ठीक है, तो महीपति शाह उनके पति का नाम था और पृथ्वीपति शाह उनके पुत्र का नाम था। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और दोस्तों एक और क्वेश्चन था जो मैंने अभी पार्ट 7 बनाया था कि डोला पालकी आंदोलन के जन्मदाता कौन थे करके, तो उसका आंसर था दोस्तों जयानंद भारती। और गलती से मैंने आपको दयानंद भारती बता दिया था, तो आप वो भी राइट कर लीजिएगा दोस्तों, वो जयानंद भारती है उसका आंसर। ठीक है, और ये गलतियां हो जाती हैं दोस्तों, मिस्टेक थोड़ी थोड़ी, तो आप लोग मुझे प्लीज बता दीजिएगा। और जिन्होंने भी मुझे वो इन्फॉर्मेशन दी उनका थैंक्स। और दोस्तों एक और क्वेश्चन था कि एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन कहाँ पर स्थित है, तो वह दोस्तों देवल स्थल में स्थित है, लेकिन उसी स्थान को कभी कभी देवल थल भी कहा जाता है, जो कि हमारी नैनीताल में स्थित है। ठीक है, और कुछ मतलब किसी का कमेंट आ रहा था कि थल तो पिथौरागढ़ में स्थित है, लेकिन दोस्तों देवल थल या देवल स्थल एक ही है, जो कि नैनीताल में स्थित है, और एक अलग से हमारा थल आता है, वो हमारा कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, थल। तो वो भी एक कंफ्यूजन क्वेश्चन था, तो आप वो देख लीजिएगा। अगला हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जहांगीरनामा या शाहनामा पुस्तकों से उत्तराखंड के कौन से वंश के बारे में जानकारी मिलती है या ज्ञात होता है। तो दोस्तों जहांगीरनामा और शाहनामा से चंद वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि चंद वंश का संबंध दोस्तों मुगलों के साथ माना जाता है। ठीक है, मुगल राजाओं से संबंध माना जाता है। इसी कारण क्या है, जहांगीरनामा शाहजहानामा से हमें उत्तराखंड के वंश के बारे में ज्ञात होता है। इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि चंद वंश का संबंध कौन सी सल्तनत से माना जा सकता है दोस्तों, तो दिल्ली सल्तनत से माना जा सकता है, और किससे, मुगल राजाओं से। ठीक है, तो आप ये भी देख लीजिएगा। अगला हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि गढ़वाल में किसे हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो दोस्तों विश्वेश्वर दत्त चंदोला जी को गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह माना जाता है। किसको, विश्वेश्वर दत्त चंदोला जी को। अगला हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चौथा कि तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते, किसका कथन है। यह दोस्तों हमारा श्रीदेव सुमन जी का कथन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते या मरोड़ नहीं सकते। ये किसका कथन है दोस्तों, श्रीदेव सुमन जी का कथन है। और श्रीदेव सुमन जी कौन थे, अगर इनके बारे में आपको ज्यादा जानना है तो उत्तराखंड के इतिहास के मैंने 4 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बना रखे हैं, उसमें मैंने सारा बता रखा है। तो मैं थोड़ा और बता देता हूँ दोस्तों। इन्होंने क्या किया था दोस्तों कि जो हमारा टिहरी, ठीक है, जो हमारी टिहरी रियासत थी उसको भारत मतलब देश में मिलाने के लिए क्या किए थे, आंदोलन किए थे। ठीक है, इसी चक्कर में ये काफी फेमस थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, 1939 में क्या किया, इन्होंने प्रजामंडल की स्थापना करी थी। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी। तो दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की थी और किसने, श्रीदेव सुमन जी ने करी थी। ठीक है, और दोस्तों 1944 में इनकी मृत्यु हो गई थी, यही भूख हड़ताल के दौरान। मतलब इन्होंने क्या किया था, 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ठीक है, 25 जुलाई 1944 को। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 1944 में किसकी मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान हुई है, कितने श्रीदेव सुमन ने कितने दिनों की भूख हड़ताल की। तो 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद। ये भी आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, अगला हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि टिहरी के शाह नरेशों की प्रारंभिक उपाधि है।
ठीक है। तो टिहरी के शाह नरेशों की प्रारंभिक उपाधि दोस्तों हमारा बोलांदा बद्रीश, ठीक है। और एक इसी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में बोलांदा बद्रीश किसे कहा जाता है या बोलांदा बद्री कौन है। तो हमारे दोस्तों टिहरी नरेश या जो हमारे शाह नरेश या हमारे पवार वंश या परवार वंश के शासक हैं उनको हमारा बोलांदा बद्रीश कहा जाता है, यानी कि शाह नरेशों को या पवार वंश या परमार वंश या फिर हमारा टिहरी नरेशों को, ठीक है। ये सब क्या है, बोलांदा बद्रीश के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 17 दिसंबर को हमारा गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। और गंगा स्वच्छता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वह है हमारी हेमा मालिनी जी गंगा स्वच्छता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है इस टाइम पे। और गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 17 दिसंबर को, ठीक है। तो दोस्तों गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, 17 दिसंबर को मनाया जाता है। और इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ मैं एक दो, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो दोस्तों वो किया गया हमारा 4 नवंबर 2008 को क्या किया गया, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ठीक है। और एक अगला क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है दोस्तों कि स्पर्श गंगा अभियान कब से स्टार्टेड किया गया, ठीक है। स्पर्श गंगा अभियान कब से स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो स्पर्श गंगा अभियान किया गया दोस्तों 17 दिसंबर 2009 से, ठीक है। 17 दिसंबर 2009 से स्पर्श गंगा अभियान चालू किया गया। इसी कारण क्या किया, गंगा स्वच्छता दिवस को दोस्तों 17 दिसंबर को मनाया जाता है स्वच्छ स्पर्श गंगा अभियान के अंतर्गत ही, ठीक है। और 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि नमामि गंगे अभियान कब से स्टार्ट किया गया, ठीक है। नमामि गंगे अभियान कब से स्टार्ट किया गया, तो ये किया गया दोस्तों 2014 से, ठीक है। अगर आप इन्हें नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 7वां कि उत्तराखंड में ग्रीन सिटी कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड में ग्रीन सिटी दोस्तों देहरादून को कहा जाता है, ठीक है, देहरादून। और उत्तराखंड में सिल्क पार्क कहाँ स्थित है, एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो दोस्तों सिल्क पार्क भी हमारा कहाँ स्थित है, देहरादून में ही स्थित है। तो ग्रीन सिटी भी पूछा गया है और सिल्क पार्क भी पूछा गया है, तो आप ये याद कर लीजिएगा डायरेक्टली, ग्रीन सिटी और सिल्क पार्क दोनों देहरादून में ही स्थित है, ठीक है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड में हर्बल गार्डन कहाँ स्थित है। दोस्तों उत्तराखंड में हर्बल गार्डन स्थित है मुनि की रेती ऋषिकेश में, ठीक है। तो हर्बल गार्डन कहाँ स्थित है ये तो आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, या तो मुनि की रेती या ऋषिकेश, इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक कंफ्यूजन रहता है बहुत सारों को कि मुनि की रेती कहाँ स्थित है। कभी आप देखेंगे कि ऋषिकेश में स्थित है, कहीं आप देखेंगे कि टिहरी में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों मुनि की रेती जो है हमारा ऋषिकेश के पास में स्थित है, इसीलिए इसे ऋषिकेश में स्थित माना जाता है। और ये किस जिले में स्थित है, ये है टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, ठीक है। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो इसे क्लियर कर लीजिएगा आप कि हर्बल गार्डन कहाँ स्थित है दोस्तों, ऋषिकेश में स्थित है, मुनि की रेती में स्थित है, ठीक है। और मुनि की रेती कहाँ स्थित आएगा, तो ये है ऋषिकेश में स्थित आता है या फिर टिहरी गढ़वाल में स्थित आता है। तो टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है और ऋषिकेश के पास में स्थित है, ठीक है। तो आप ये भी डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। अगला हमारा 9वां क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड फल संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों रामगढ़ नैनीताल जिले में उत्तराखंड फल संरक्षण केंद्र स्थित है, जो कि भवाली से थोड़ा आगे पड़ता है, ठीक है। उत्तराखंड में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, रामगढ़ में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काशीपुर स्थित बाला सुंदरी मंदिर का जीर्णोद्धार किस मुगल शासक ने कराया। तो ये कराया था दोस्तों औरंगजेब ने, ठीक है। औरंगजेब ने कराया था काशीपुर स्थित बाला सुंदरी मंदिर का जीर्णोद्धार, ठीक है। और बाला सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है ये भी पूछा जाता है, तो ये है हमारा काशीपुर में स्थित है। 2 क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। उत्तराखंड में काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इससे भी डायरेक्टली याद कर दीजिएगा कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड में कुमाऊं का खुजराहो किस स्थान को कहा जाता है, ठीक है। कुमाऊं का खुजराहो किस स्थान को कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है हमारा द्वाराहाट को, ठीक है। ये भी आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, द्वाराहाट को कुमाऊं का खुजराहो कहा जाता है। और दोस्तों इससे रिलेटेड और भी बता देता हूँ आपको द्वाराहाट को और क्या क्या कहा जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों। द्वाराहाट को कहा जाता है और हमारा कहा जाता है मंदिरों की नगरी, ठीक है। मंदिरों की नगरी भी हमारा द्वाराहाट को ही कहा जाता है, ठीक है। और मीठी मूलियों का क्षेत्र भी हमारा द्वाराहाट को ही कहा जाता है। मीठी मूलियों का क्षेत्र कौन से स्थान को कहा जाता है उत्तराखंड में, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। तो मीठी मूलियों का क्षेत्र भी क्या कहा जाता है हमारा दोस्तों, द्वाराहाट को ही कहा जाता है, ठीक है। और हिमालय की द्वारिका, ठीक है, हिमालय की द्वारिका भी हमारा द्वाराहाट को ही कहा जाता है। आप अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा कि कुमाऊं का खुजराहो भी द्वाराहाट को कहा जाता है, मंदिरों की नगरी द्वाराहाट को कहा जाता है, मीठी मूलियों का क्षेत्र भी द्वाराहाट को कहा जाता है और हिमालय की द्वारिका भी द्वाराहाट को कहा जाता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड की प्रथम महिला शासिका कौन थी।
ठीक है। तो उत्तराखंड की प्रथम महिला शासिका थी दोस्तों हमारी ललिता वैष्णव चंदोला जी, ठीक है। ललिता वैष्णव चंदोला जी उत्तराखंड की प्रथम महिला शासिका थी। और दोस्तों इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, हो सकता है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आंसर ये राइट है, लेकिन कैसे है वो मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। उत्तराखंड की प्रथम महिला शासिका कौन थी? हमारी ललिता वैष्णव चंदोला जी, ठीक है। अगला हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि गोरखाओं के समय दास मंडी यानी कि मनुष्य व्यापार केंद्र स्थित है, ठीक है। गोरखाओं के समय पे दोस्तों दास मंडी चलती थी, यानी कि दास मंडी, ये भी एक क्वेश्चन देखिए इससे दो क्वेश्चन बनते हैं कि दास मंडी का संबंध किससे है? तो दास मंडी का संबंध है मनुष्य व्यापार केंद्र से है, ठीक है। और दास मंडी किसके समय में मतलब प्रचलित थी? तो ये थी हमारे गोरखाओं के समय में प्रचलित थी, ठीक है। क्योंकि यूके ट्रिपल एस इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है ना, एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बना देता है वो, कि दास मंडी किससे संबंधित है? मनुष्य व्यापार केंद्र से संबंधित है और गोरखा के शासनकाल से संबंधित है, ठीक है। तो गोरखाओं के समय में जो मनुष्य व्यापार केंद्र था वो कहाँ स्थित था, ये क्वेश्चन पूछना जा रहा है। तो ये था हमारा दोस्तों भीमगोड़ा में, ठीक है। भीमगोड़ा यानी कि कहाँ पड़ता है? हरिद्वार में पड़ता है भीमगोड़ा, तो वहां पर स्थित था, ठीक है। अब हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड में स्थित तल्ला महल का किला किसने बनाया? अब देखिए आप सभी लोगों ने मल्ला महल का किला तो पढ़ा ही होगा, लेकिन तल्ला महल का किला क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। तो ये बनाया था दोस्तों हमारा उद्योत चंद ने, ठीक है। ये भी एक चंद शासक थे। और दोस्तों यही मल्ला महल का किला किसने बनाया था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये बनाया था हमारा कल्याण चंद ने। अगर आपने हमारी एक जो पहली वीडियो थी उत्तराखंड के प्रमुख किले, उसमें मैंने काफी अच्छी ट्रिक्स के साथ आपको बताए हैं जो भी हमारे इंपोर्टेंट किले हैं, तो आप वो डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके, फोल्डर में है, उत्तराखंड जी के ट्रिक वाले फोल्डर में है, तो उसमें देख लीजिएगा। और यहाँ पर उसी से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों तल्ला महल का किला। एग्जाम में काफी लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन मिस प्रिंट हुआ या स्टेप से, वो कल्याण चंद ही लगा के आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो आप ये याद कर लीजिएगा कि तल्ला महल का किला बनाया था उद्योत चंद ने और मल्ला महल का किला बनाया था हमारा कल्याण चंद जी ने, ठीक है। अगला हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक कितना है, ठीक है। तो ये है दोस्तों 0.49, तो आप ये डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, मानव विकास सूचकांक है 0.49, ठीक है। अगला हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हापला एवं चिनाब घाटियां कहाँ स्थित हैं, ठीक है। तो हापला एवं चिनाब घाटियां हमारी चमोली में स्थित है, भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। ये भी याद कर लीजिएगा। अगला हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड में संत नगरी के नाम से प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? अब देखिए ये क्वेश्चन काफी मतलब वो है कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है कि देखिए संत नगरी से आप समझते होंगे कि हरिद्वार, नहीं, लेकिन उत्तराखंड में संत नगरी के नाम से प्रमुख क्षेत्र है हमारा ऋषिकेश। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ कि आप कंफ्यूज ना होइएगा, एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। संत नगरी हमारा ऋषिकेश को कहा जाता है, ना कि हरिद्वार को। और ऋषिकेश में मुनि की रेती भी स्थित है और हर्बल गार्डन भी हमारा ऋषिकेश में ही स्थित है, ये भी इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 19वां कि उत्तराखंड में सौर घाटी के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा कहलाता है? तो दोस्तों सौर घाटी के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र है हमारा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ को सौर घाटी भी कहा जाता है। सौर की बाजार यानी कि कहाँ प्रसिद्ध है? पिथौरागढ़ में ही प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 20वां कि दीक्षित आयोग ने देहरादून के बाद किसको दूसरी राजधानी बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था? तो दीक्षित आयोग ने दोस्तों देहरादून के बाद काशीपुर को दूसरी राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। पहली राजधानी उन्होंने देहरादून को रखा था और दूसरी रखी थी हमारा काशीपुर को, ठीक है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड में जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो थे दोस्तों मोहन सिंह मेहता जी, ठीक है। और 22वां क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड में जेल जाने वाली प्रथम महिला व्यक्ति कौन थी दोस्तों? ये थी बिस्नी देवी शाह, ठीक है। तो अब आपको ये तो पता ही होगा, तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड में प्रथम बार जेल जाने वाले व्यक्ति मोहन सिंह मेहता जी का संबंध कौन से जिले से है या कौन से क्षेत्र के रहने वाले थे? तो ये दोनों थे दोस्तों बागेश्वर के थे, ठीक है। मतलब अगर मोहन सिंह मेहता जी कहाँ के रहने वाले हैं पूछा जाएगा तो बागेश्वर के। बिस्नी देवी साहब भी हमारी कहाँ की रहने वाली है पूछा जाएगा, तो ये भी है हमारी बागेश्वर की। शायद ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड में जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति मोहन सिंह मेहता जी कहाँ के निवासी थे? तो ये थे दोस्तों बागेश्वर के निवासी थे। तो आप ये डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, इसीलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूँ आप लोगों के लिए। अगला हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 23वां कि उत्तराखंड में ग्रामीण बायोटेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में ग्रामीण बायोटेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स हमारा अल्मोड़ा में स्थित है, ये भी आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। अगला हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 24वां कि उत्तराखंड में मधुमक्खी पालन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा ज्योलिकोट में, ठीक है। ज्योलिकोट जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। यहीं पर हमारा क्या है मधुमक्खी पालन केंद्र स्थित है,
ठीक है। अब हमारा एट लास्ट वन क्वेश्चन आता है 25वां कि उत्तराखंड का जनरल ओ डायर किसे कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड का जनरल ओ डायर कहा जाता है दोस्तों चक्रधर जुयाल जी को, ठीक है। चक्रधर जुयाल जी को उत्तराखंड का जनरल ओ डायर कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, यानी कि इसकी हेल्प से हमने लगभग 50 या 60 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगर वीडियो में दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी मिस्टेक हो जाती है, मेरे को बोलते बोलते मैं कुछ बताना कुछ और चाहता हूँ और बता कुछ और देता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दीबाजी में कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं या कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बोल देता हूँ या गलत बोल देता हूँ, तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही है हमें प्लीज़ बताइएगा दोस्तों, तभी मैं आगे और भी पार्ट्स आप लोगों के लिए बनाते रहूँगा। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।